सम ऑफ द एन टर्म्स। एन टर्म्स मीन्स अभी तक हमने nth टर्म निकाली, अब हमें एन टर्म्स दी हुई हों, बहुत सारी टर्म्स है पी की, तो उनका सम कैसे करेंगे। तो इसके लिए जनरल एक्सप्रेशन देखें, ए प्लस डी देन ए प्लस 2d, ये जनरल एक्सप्रेशन देख रहे हैं। तो आगे हम जाएं तो दिस विल बी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट टर्म होगी हमारी। कैसे, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, यहाँ 1 है, मतलब सेकंड टर्म में 1 मतलब 2 माइनस 1, 1 2 3। थर्ड टर्म में क्या है, थर्ड 3 माइनस 1, तो n के लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका हमें सम चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एस एन, सम ऑफ द n टर्म्स, यहाँ पर लेंगे n अपॉन 2, क्योंकि n टर्म्स तक जोड़ना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दिस इज द ओनली डेरिवेशन, ये आपको समझना है कि कैसे आया, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ जनरल डेरिवेशन ऑफ द सम ऑफ द n टर्म्स। तो ये एक फार्मूला हो गया आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इन जनरल आप याद रखें, n/2 फर्स्ट टर्म अगर दी हुई हो और लास्ट टर्म दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म रखना है एंड लास्ट टर्म रखना है n/2, तो सम आ जाएगा। फिर आगे हम देखें तो क्या होता है, इसको रिड्यूस करें तो a प्लस ए 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो एक और फार्मूला आ गया कि एस एन इज इक्वल टू n/2 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कब आपको काम आएगा, जब आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं हो, तो डायरेक्ट आपको a रखना है और n की वैल्यू और d रखना है, आ जाएगा। और ये कब काम आएगा, जब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन हो। जनरली बच्चे यही यूज़ करते हैं क्योंकि इसी में कवर हो जाता है, चाहे लास्ट टर्म गिवन हो चाहे नहीं गिवन हो। तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। यू हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं जो पिछली बार हमने nth टर्म निकाला था, इसके 22 टर्म सपोज हमें ऐड करने हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, नोट करें 8, n जो है कहाँ तक ले जाना हमें, 22 टर्म्स, एंड कॉमन डिफरेंस हम निकाल चुके हैं इसका, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, इट इज़ -5। अब निकालना क्या है, S22 सम ऑफ द n टर्म्स, तो n क्या है 22, दिस इज अवर क्वेश्चन। तो फार्मूला जो भी हमने देखा जनरल, जो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ आप कॉन्सेंट्रेट करें फार्मूले पर, तो S22 Sn की जगह n/2 22/2 2 इंटू a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 मीन्स 22 माइनस 1, 22 टर्म्स तक निकालना, n हमारा 22 है, इंटू डी मीन्स -5। सो सम ऑफ द 22 टर्म्स कितना आया, -979। क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो माइनस टर्म्स ज़्यादा होंगी, तो माइनस में आंसर आएगा -979।